पेचेक से पेचेक तक जीना कितना आरामदायक है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे क्या, मेरे पैसे तो मेरे पास है। मैं जीऊं मरूं नाचूं कूदूं खाऊं ना खाऊं। हेलो बेटा, शादी कब करनी है? शादी? 30 साल के हो गए है, अब कब करेगी शादी? 30 साल? मैं? तो हम नया घर कब ले रहे हैं? नया घर? हाँ, बच्चे को सड़क पर थोड़ी ना पालें। बच्चा? ये कहाँ से आया? हेलो बेटा। हाँ। रितेश का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हॉस्पिटल का बिल तुम्हें भेज दिया है। बिल? ये है फाइनेंशियली डिपेंडेंट जिंदगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जिंदगी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पैसा होता है आपका इमरजेंसी फंड। अभी आपका एक सेफ्टी नेट या फिर एक कुशन होता है। कल को अगर कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कुछ हेल्थ इशू, ले ऑफ, लोन, या आपने किसी को ठोक दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड आपको चाहिए ही होगा। नो एक्सक्यूजेस। अब अगली बात है इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक गूगल शीट बनाया है। इसमें अलग अलग कॉलम्स है जिसमें आपको अपने सारे एक्सपेंसेस डालने हैं, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, लोन, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल और अदर एक्सपेंसेस, जिसमें जैसे मान लो जो आप अपने माँ बाप को भेजते हैं घर के लिए, घर चलाने के लिए, वो पैसे। अब हमारा टोटल एक्सपेंस इन सभी चीज़ों को मिलाकर कुछ 26,000 आता है। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल केस लिया है, आपको इस वैल्यूज को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब 26,000 मेरे पास हर महीना होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। तो इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके 6 महीने तक के एक्सपेंसेस कवर हो जाए। तो 26,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड हमें 1,56,000 मिलते हैं। और अगर आपकी फैमिली साथ में है तो एटलीस्ट 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो 26,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड हमें 3,12,000 मिलते हैं। एक्सपेंसेस पता चल गया, इमरजेंसी फंड कितना है वो भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि कितना सेव करना चाहिए पर मंथ ताकि हम इस इमरजेंसी फंड तक पहुंचे। फिर से बोल रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल केस है। अब इसमें आपका वैल्यू चेंज होता रहेगा क्योंकि आपकी सैलरी डिफरेंट होगी, आपके एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे, उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो पहले सैलरी जो इस केस में 60,000 लेके चलते हैं, एक्सपेंसेस 26,000, तो सैलरी माइनस एक्सपेंसेस 34,000। तो अब अगर हमें 1,56,000 तक पहुंचना है तो हर महीने आपको 13,000 इन्वेस्ट करना होगा। तो आपके पास इन हैंड बचता है 21,000। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, या अगर आपको चाहिए कि हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा रहे, तो इसमें से आप 25,000 मान के चलते हैं कि हाथ में रखेंगे, तो बाकी बचता है 9,000, जो आपको 18 महीना यानी कि 2 साल में 1,56,000 दे देगा। तो सेफ्टी नेट बिछा लिया, तो अगर कुछ हो भी गया तो आपको टेंशन थोड़ा कम लेना पड़ेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने से पहले एक चीज पहले ही क्लियर कर देती हूँ। इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपको ऐसी हेल्प चाहिए तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कितने पैसे सेव करने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपके सारे एक्सपेंसेस के बाद जो पैसे बचते हैं उनमें एक 60% इन हैंड और 40% इन्वेस्टमेंट का रूल चलता है आइडियली। अब मान लेते हैं कि आप महीने का 60,000 कमा लेते हैं, तो 26,000 एक्सपेंसेस में जाने के बाद आपके पास बचते हैं 34,000। तो इस 34,000 पे अगर हम 60-40 का रूल लगाते हैं तो 20,400 हाथ में और 13,600 इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाता है। इन वैल्यूज को अगेन आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम कितना सेव कर सकते हैं, लेकिन कब तक सेव करना है। मोनिका हलन, भारत की पहली महिला फाइनेंस जर्नलिस्ट के हिसाब से 40 साल तक आपके सेविंग्स आपके एनुअल इनकम के 3 गुना होने चाहिए, 50 साल तक 6 गुना और 60 साल तक 8 गुना। हमने यहाँ पे आपके लिए ये टेबल हाउ मच टू सेव बनाया है, जो आपकी सैलरी के हिसाब से आपको एक आइडिया दे देगा कि कितना सेव करना चाहिए। नीचे एक और टेबल है, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर वैल्यू। अभी ये टेबल 13,600 इन्वेस्टमेंट और 10% रिटर्न के हिसाब से सेट है। ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। रिटर्न रेट और इन्वेस्टमेंट की बात आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप इसमें साल चेंज करके देख सकते हैं कि कितने साल में आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स मीट हो पाएंगे। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। उस फैक्टर को ये कैलकुलेटर कंसिडर नहीं करता है।
उसके लिए आप सेबी के कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस वीडियो के एंड में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.